हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है एक बहुत ही फेमस प्ले लव फॉर लव, और इस प्ले को लिखा है विलियम कंग्रीव ने। द प्ले लव फॉर लव वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1965। इस प्ले को 1965 में पब्लिश करवाया गया था। द प्ले कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट्स। इस प्ले में 5 एक्ट्स हैं। इट इज़ अ रेस्टोरेशन कॉमेडी, अ प्ले अबाउट सोशल बिहेवियर। इस प्ले को जब विलियम कंग्रीव ने लिखा था तब रेस्टोरेशन एज चल रहा था। विलियम कंग्रीव वॉज born on 24 January 1670 and he died on 19 January 1729. He was an English poet and playwright. विलियम कंग्रीव एक इंग्लिश पोएट थे और प्लेराइट थे। ही बिलोंग टू रेस्टोरेशन पीरियड। विलियम कंग्रीव रेस्टोरेशन पीरियड को बिलोंग करते थे। टू ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर प्लेज आर लव फॉर लव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड। दो बहुत ही फेमस प्लेज हैं, लव फॉर लव और द वे ऑफ वर्ल्ड। इसी दोनों प्लेज के लिए विलियम कंग्रीव जाने जाते हैं। अब इस प्ले को डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है, प्ले का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है वैलेंटीन लेजेंड। वैलेंटीन सर सैमसन लेजेंड का बेटा है जो कि बहुत ही रिच हैं। वैलेंटीन का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है बेन लेजेंड। वैलेंटीन बेन को ज़्यादा पसंद नहीं करता है और दोनों भाई में अनबन रहती है क्योंकि बेन एक सीधा साधा लड़का है और अपने फादर की इज्जत करता है, उनकी हर बात मानता है। वहीं वैलेंटीन बेन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, यानी कि वैलेंटीन ना तो अपने फादर की इज्जत करता है और ना ही उनके पैसे की वैल्यू करता है। वैलेंटीन ने अपने सारे पैसे अपने ऐशो आराम और लड़कियों पर खर्च कर दिए और पैसे ख़त्म होने के कारण वैलेंटीन ने बहुत लोगों से लोन ले रखा है और हर आए दिन लेनदार अपने पैसे लेने के लिए वैलेंटीन के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। अब प्ले शुरू होता है और वैलेंटीन अपने नौकर जेरेमी को अपनी परेशानियां बता रहा है। वैलेंटीन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि वो अपने सारे पैसे तो उड़ा चुका है। वो जेरेमी से कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे घर के और कुछ बुक्स के। वैलेंटीन अब सोच में पड़ जाता है कि वो अपना फ्यूचर कैसे बनाएगा, कैसे वो अपना घर चलाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है कि मैं प्ले राइट बन जाऊंगा और प्लेज लिखकर पैसे कमाऊंगा। तो वैलेंटीन की बातों को सुनकर जेरेमी कहता है कि ये बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि प्ले राइट बनना इतना आसान नहीं है। प्लेज लिखने के लिए हाई लेवल ऑफ इमेजिनेशन होनी चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, और दूसरी बात ये कि आप प्लेज लिखने में जितनी मेहनत करेंगे आपको उस हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप ये प्ले राइट बनने का आइडिया छोड़ दीजिए। वैलेंटीन और जेरेमी बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर वैलेंटीन का फ्रेंड आता है जिसका नाम था स्कैंडल। तो जेरेमी की बातों को सुनकर स्कैंडल भी वैलेंटीन से कहता है कि ये जो प्ले राइट बनने का सपना तुम देख रहे हो इसे तुम छोड़ दो क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अब वैलेंटीन जेरेमी और स्कैंडल को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है एंजेलिका, और वो एंजेलिका से शादी भी करना चाहता है। तो वैलेंटीन की ये बात सुनकर जेरेमी और स्कैंडल उस पर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुमने अपनी हालत देखी है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम्हारे पास और ऐसे में तुम शादी करने के सपने देख रहे हो। वैलेंटीन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जेरेमी देखने जाता है। जेरेमी वैलेंटीन से कहता है कि लेनदार अपने पैसे लेने के लिए आए हैं। वैलेंटीन कहता है कि तुम जाओ और सबसे कह दो कि मैं कल ही सारे पैसे लौटा दूंगा। जेरेमी जाकर उन सभी से कह देता है कि कल ही आपको आप सब के पैसे मिल जाएंगे।
ये सुनकर सभी लेनदार वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से दरवाजे पर कोई नॉक करता है और इस बार वैलेंटीन से मिलने आए थे मिस्टर ट्रैपलैंड। वैलेंटीन ने ट्रैपलैंड से पैसे ले रखे थे, तो ट्रैपलैंड अपने पैसे लेने के लिए आया था। लेकिन वैलेंटीन और स्कैंडल ट्रैपलैंड को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर वो दोबारा पैसे मांगने वैलेंटीन के घर आया तो ये दोनों सभी को बता देंगे कि ट्रैपलैंड का अफेयर शहर की एक बहुत ही रिच विडो से चल रहा है। ट्रैपलैंड ये सुनकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सर सैमसन का लॉयर वैलेंटीन से मिलने आता है। लॉयर वैलेंटीन को बताता है कि आपके फादर ने एक मैसेज भिजवाया है। तो मैसेज में सर सैमसन ने बोला था कि अगर वैलेंटीन अपनी बची हुई प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई बेन के नाम कर देगा तो इसके बदले में सर सैमसन वैलेंटीन को 4,000 पाउंड्स देंगे। तो अपने फादर के इस मैसेज को सुनकर पहले तो वैलेंटीन गुस्सा हो जाता है कि उसके फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके सारे हक उसके पापा उससे कैसे छीन सकते हैं। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपना सब कुछ बेन के नाम कर देगा और बदले में 4,000 पाउंड्स ले लेगा। वैलेंटीन सोचता है कि पैसे आने पर मैं अपने सभी कर्ज चुका दूंगा और एंजेलिका से शादी को प्रपोज़ करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब एंजेलिका के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। एंजेलिका एक बहुत ही स्वीट और इंटेलिजेंट लड़की है और वो अपने अंकल और आंट के साथ रहती है। उनका नाम है मिस्टर फॉरसाइट और मिसेस फॉरसाइट। मिसेस फॉरसाइट मिस्टर फॉरसाइट की सेकंड वाइफ है, दूसरी पत्नी है, और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है मिस प्रू। मिस्टर फॉरसाइट सभी को बताते हैं कि वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी कि एक ज्योतिष हैं, लेकिन हकीकत में वो कोई ज्योतिष वगैरह नहीं हैं। तो एंजेलिका ये बात जानती है कि उसके अंकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो मिस्टर फॉरसाइट को धमकाती है कि मैं सबको आपकी सच्चाई बता दूंगी। लेकिन मिस्टर फॉरसाइट भी एंजेलिका से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी शादी वैलेंटीन से कभी भी नहीं होने दूंगा। एक दिन सर सैमसन मिस्टर एंड मिसेस फॉरसाइट के घर आते हैं। सर सैमसन अपने छोटे बेटे बेन की शादी मिस प्रू से करवाना चाहते थे। मिस्टर एंड मिसेस फॉरसाइट को बेन भी अच्छा लगता है और वो बेन की शादी अपनी बेटी प्रू से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों की इंगेजमेंट कर दी जाती है। बेन और प्रू की इंगेजमेंट चल ही रही थी, तभी वहाँ पर वैलेंटीन आ जाता है। वैलेंटीन यहाँ एंजेलिका से मिलने आया था, लेकिन यहाँ पर सर सैमसन और वैलेंटीन के बीच बहस हो जाती है। वैलेंटीन अपने फादर से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझसे मेरे राइट्स, मेरे अधिकार मत लीजिए। लेकिन सर सैमसन वैलेंटीन को अपना बेटा मानने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे ये होता है कि मिसेस फॉरसाइट की एक बहन है जिसका नाम है मिस्ट्रेस फ्रेल। तो मिस्ट्रेस फ्रेल की नज़र बेन पर है, वो बेन से शादी करना चाहती है, लेकिन एक्चुअल में वो बेन से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती है। मिस्ट्रेस फ्रेल को पता है कि बेन एक अमीर ख़ानदान से है और अब तो वैलेंटीन की सारी प्रॉपर्टी भी बेन को मिलने वाली है। तो फ्रेल डिसाइड कर चुकी है कि उसे बेन से शादी करनी है, लेकिन इसके लिए उसे बेन और प्रू की जो इंगेजमेंट हुई है उसे तोड़वानी होगी। अब फ्रेल ये बात अपनी बहन मिसेस फॉरसाइट को बताती है। मिसेस फॉरसाइट फ्रेल से कहती हैं कि बेन और प्रू की शादी होने वाली है, तो इसलिए तुम अब बेन को भूल जाओ। लेकिन फ्रेल अपनी बहन मिसेस फॉरसाइट को ब्लैकमेल करती है, ये कहकर कि अगर तुमने मेरी शादी बेन से नहीं करवाई तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम अपने हस्बैंड मिस्टर फॉरसाइट के साथ लॉयल नहीं हो, तुम उन्हें धोखा दे रही हो।
फ्रेल की बातों को सुनकर मिसेस फोर्साइट बेन और उसकी शादी करवाने को तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक लड़का है जिसका नाम है टैटल। तो अब मिसेस फोर्साइट और फ्रेल मिलकर प्रू को उकसाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेन तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तुम टैटल से मिलो, तुम उससे बात करो और उसी से शादी करो, क्योंकि टैटल एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम अब बेन को भूल जाओ। अब एक दिन सर सैम्सन और बेन फोर्साइट के घर आते हैं। बेन प्रू से मिलने के लिए जाता है, लेकिन फ्रेल बेन से फ्लर्ट करने लगती है। बेन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि ये कौन है जो मुझे ना जानती है ना पहचानती है और मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। थोड़ी देर बाद बेन प्रू से मिलता है तो प्रू बेन को बता देती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती है, बल्कि वो टैटल से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। अब ये बात सुनते ही बेन गुस्से में प्रू से एंगेजमेंट तोड़ देता है और मन ही मन फ्रेल से शादी करने का डिसाइड कर लेता है। तो बेन फ्रेल से बात करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन फ्रेल बेन से कहती है कि अभी कुछ दिनों तक हमें ये बात सीक्रेट रखनी पड़ेगी और जब मैं तुमसे कहूँ तभी तुम सबको ये बात बताना कि हम लोग शादी करने वाले हैं। यहाँ पर सभी बैठकर बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर स्कैंडल आता है। वो सर सैम्सन और बाकी सभी को बताता है कि वैलेंटीन अपना दिमागी संतुलन खो चुका है और पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। वैलेंटीन अब पागल हो चुका है। जब एंजेलिका ये बात सुनती है तो वो दुखी हो जाती है और उसे वैलेंटीन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में वैलेंटीन पागल नहीं हुआ है, बल्कि पागल होने की एक्टिंग कर रहा है ताकि उसे अपनी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई बेन को ना देना पड़े। तो इसी से बचने के लिए वैलेंटीन ने ये प्लान बनाया और उसके इस प्लान में उसका दोस्त स्कैंडल भी उसके साथ है। अब एक दिन सर सैम्सन अपने लॉयर को लेकर वैलेंटीन से मिलने जाते हैं। सर सैम्सन चाहते हैं कि वैलेंटीन पेपर्स पर साइन कर दे, लेकिन उसकी हालत देखकर लॉयर कहता है कि इस हालत में वैलेंटीन के सिग्नेचर्स लेना ठीक नहीं है। तो अब सर सैम्सन और लॉयर को वहाँ से जाना पड़ता है। जब ये बात फ्रेल को पता चलती है कि सारे राइट, सारे अधिकार अब भी वैलेंटीन के पास हैं, तो वो उदास हो जाती है और चिढ़ जाती है, क्योंकि फ्रेल का प्लान था कि जब वैलेंटीन अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे अधिकार बेन के नाम कर देगा, तभी फ्रेल बेन से शादी करेगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ प्लान के उल्टा हो गया। अब फ्रेल को और कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी वो बेन से शादी कर सकेगी। फ्रेल बेन से मिलने जाती है तो बेन कहता है कि मैंने अपने फादर को बता दिया है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जैसे ही फ्रेल ये बात सुनती है, वो बेन पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में अभी किसी को नहीं बताना है, हमें अब इस बात को अभी सीक्रेट रखना है, लेकिन तुम इतना सा भी काम नहीं कर पाए। फ्रेल गुस्से में ये तक कह देती है कि अब मेरा तुमसे शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अब एक दिन मौका देखकर वैलेंटीन एंजेलिका को बताता है कि वो पागल नहीं है, बस पागल होने का नाटक कर रहा है। एंजेलिका समझ जाती है कि अब वैलेंटीन को सुधारने का टाइम आ गया है, क्योंकि वैलेंटीन एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो ना तो अपने फादर की इज़्ज़त करता है और ना ही उनके खून पसीने से कमाए हुए पैसों की इज़्ज़त करता है, और अब ऊपर से वो अपने फादर को बेवकूफ़ भी बना रहा है। वो पागल होने का नाटक कर रहा है और अपने फादर को बेवकूफ़ बना रहा है। तो एंजेलिका अब समझ जाती है कि वैलेंटीन को अब सुधारना ही होगा। तो ये सब सोचकर एंजेलिका सीधा सर सैम्सन के पास जाती है और वो उनको सब बता देती है।
एंजेलिका और सर सैमसन मिलकर अब वैलेंटाइन को सबक सिखाने के बारे में सोच लेते हैं। एंजेलिका सर सैमसन से कहती है कि आप एक र्यूमर, एक अफवाह सब में फैला दीजिए कि आप और मैं शादी करने वाले हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि ये खबर सुनकर वैलेंटाइन ज़रूर हमारे पास आएगा। सर सैमसन एंजेलिका की बात मान जाते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये है कि सर सैमसन सच में एंजेलिका से शादी करना चाहते हैं। सर सैमसन को एंजेलिका का प्लान कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है और अब वो एंजेलिका से शादी करने के सपने देख रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद सर सैमसन लॉयर को बुलाते हैं और वो लॉयर को बताते हैं कि मैं और एंजेलिका शादी करने वाले हैं, और हमारी शादी के बाद मेरी जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे और एंजेलिका के बच्चे के नाम हो जाएगी। और ये खबर सुनते ही वैलेंटाइन और स्कैंडल वहाँ पर आते हैं। वैलेंटाइन जब देखता है कि एंजेलिका उसके फादर से शादी करने वाली है, तो वैलेंटाइन सबको बताता है कि वो पागल नहीं है। वैलेंटाइन एक्सेप्ट करता है कि वो पागल नहीं है, बल्कि पागल होने का नाटक कर रहा था। वैलेंटाइन एंजेलिका से कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ और तुम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझसे ही शादी करो। अब वैलेंटाइन अपनी प्रॉपर्टी बेन के नाम करने को तैयार हो जाता है। एंजेलिका बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए वैलेंटाइन अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो एंजेलिका भी वैलेंटाइन के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, और ये सब देखकर सर सैमसन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, और अब एंजेलिका और वैलेंटाइन साथ हैं। तो फ्रेंड्स, ये था प्ले लव फॉर लव का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।